सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जब जब कोई विषय उठाते थे, कोई बात कहते थे, तो सोच के समझ के विचार के कहते थे। और जो सोच के समझ के विचार के कहते हैं, उनका कोई भी काम हो ठीक ही होता है। तो सारे संसार में लोग बड़े बड़े हुए और अनादि से होते चले आ रहे हैं। विचार तो उन्होंने भी किया, पर ऐसा विचार किया कि कोई काम का नहीं। कोई कोई मानते रहे कि जीव शरीर में कैसे रहता है, जैसे मेहंदी के पात में लाली रहती है, मेहंदी को घिसो तो लाली निकले आती है, ऐसे मानते रहे। ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेहंदी के पात में जो लाली है वो चेतन नहीं, वो जड़ है। इसी प्रकार से कोई कोई बिजली का भी दृष्टांत दे देते हैं। लट्टू है वो भी जड़ है, बिजली है वो भी जड़ है, और जो तार लगा हुआ है वो भी जड़ है। मां जनैया चेतन जीव नहीं है। लेकिन समझाने के लिए ये दृष्टांत दिए जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा उसी पे उतार दिया जाए या जीव से उसको जोड़ दिया जाए तो यही भूल हो जाती है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश, और सूर्य जड़ है तो प्रकाश भी जड़ ही है, चेतन नहीं हो सकता है। लेकिन लोग मान लेते हैं कि सूर्य जड़ है और प्रकाश उसका चेतन है, तो ऐसा नहीं। या सूर्य चेतन है, प्रकाश जड़ है, ऐसा नहीं, दोनों ही ठीक। जल और जल की शीतलता समय संबंध है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। कोई जल को जड़ माने और शीतलता को चेतन मान ले, ये उसकी भूल है। ये भूल बिना पारक की मिटेगी नहीं। साधु श्री कबीर साहब ने कहा कि पृथ्वी है, पृथ्वी की गंध है। दोनों को जानने वाला जनैया चेतन जीव अलग है, तब जानता है। यदि एक ही होता तो नहीं जान पाता। और जल की शीतलता, दोनों का अलग अलग गुण धर्म है। अग्नि की उष्णता का अलग अलग गुण धर्म है, और वायु की कोमलता का अलग अलग गुण धर्म है। ठीक इसी प्रकार से लट्टू है, बिजली है, तार है, इनके अलग अलग गुण धर्म है। लेकिन जनैया इनका चेतन जीव है। जो कर्म है और जिसके साथ में हम जो कोई कर्म कर रहे हैं, या वहां पर दुख हो रहा है, दुख सुख को जानने वाला है, तो समझ लो कि हमको कर्म का दंड लगेगा, भोगना पड़ेगा। यदि हम कर्म कर रहे हैं, वहां जनैया चेतन जीव नहीं है, तो नहीं लगेगा। कितना भी विशाल वृक्ष हो, छाया उसी कितनी भी घनी हो, और समय आने पर किसी कारणवश हम उसको काट देते हैं, किसी कारणवश, तो उसका हमको कोई दंड नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। और यदि कोई गाय भैंस बकरी है, उसका हमने घी दूध पिया, घर में रखे, और समय आने पर कसाई को देकर कटवा दिए, तो पाप लगेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि वहां जीव है। तो जड़ और चेतन का पूरा ज्ञान सदगुरु श्री कबीर साहब जी को था, और इस विषय को आज भी यदि कोई वर्तमान में जानेगा, उससे कोई पाप होगा नहीं। जड़ चेतन का जिसे ज्ञान हो जाता है, वो कभी भी बुरा कर्म कोई जीवन में करेगा नहीं, और करेगा तो उसको भी भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। पहले तो करेगा ही नहीं।
और यदि करेगा तो भोगना पड़ेगा, चाहे अज्ञान में कोई कर्म हो चाहे ज्ञान में हो। जब प्रत्यक्ष जो कर्म कर रहा है उसकी घटना तो सामने आएगी आएगी। तो जानबूझ करके जो कर्म किए जाते हैं तो जो कई कर्म जानबूझ के ही होते हैं, बिना जाने बूझे होते नहीं। ये पक्का दावा है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। चोरी हिंसा विचार बिना जाने हो नहीं सकते। ईर्ष्या क्रोध मान छल जी बिना जाने हो नहीं सकता है। गालिंदा झूठ बिना जाने नहीं होगा, इसलिए इनका परिणाम सामने जरूर आएगा। धोखे के बहुत से काम हैं, उनका कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन पर चलना भी पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, अग्नि से काम लेना पड़ेगा, वायु से काम लेना पड़ेगा। इनके मेल में अज्ञानता में पता है नहीं, अनजान में यदि किसी देहधारी का विनाश होता है तो वहां पर नहीं लगेगा, वहां पर नहीं लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर चलना ही है। ऐसे ऐसे सूक्ष्म देहधारी हैं, वो पैर के नीचे आ जाते हैं, शरीर छूट जाता है, तो वहां नहीं लगेगा। जैसे हम चूल्हा जला रहे हैं और लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी से काम लेना पड़ता है, उसको खूब झाड़ो पटको, बिल्कुल साफ हो जाए। अपने जानने में वहां कोई कीड़ा मकोड़ा दिखना नहीं चाहिए। फिर यदि जलाते हैं और उसमें कोई रह जाता है तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है। और जो कीड़े दिख रहे हैं और निकल भी रहे हैं, गली में जल रहे हैं, हम आराम से जला रहे हैं, कोई चिंता नहीं कर रहे, वो तो जलते ही रहेंगे, निकलते ही रहेंगे, उनका प्रारब्ध, ऐसा हम सोच लेते हैं, तो समझ लो हमसे बड़ा पापी कोई दुनिया में नहीं है। जैसे लकड़ी में कीड़े दिखे उसको निकालिए। बिल्ली है चूहा को पकड़ रही है और हम वहां पर खड़े हुए हैं और हम निठुर बनकर कठोर हृदय करके खड़े हैं और कह रहे हैं कि वो चूहा तो बिल्ली का भोजन है, हम क्यों किसी का भोजन छीना है। मानने दो, चूहा भी जिंदा है, बिल्ली भी जिंदा है, और बिल्ली में विवेक विचार नहीं है, और वो तो मांसाहारी जीव है और वो तो खाएगी चूहा को जरूर। तो जहां तक आपकी कोशिश चले, बल चले, उपाय चले, वहां तक उसको बचाना चाहिए। और बचाते बचाते यदि बिल्ली चूहा को पकड़ ले जाती है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और यदि हम खड़े खड़े देखते रहते हैं और हमारे सामने बिल्ली चूहा को पकड़ दी और आराम से प्रेम से खा रही है तो हमको पाप लगेगा, हम बच नहीं सकते किसी प्रकार से। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ बीजक है, और बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब ने रमेनी से लगाए साखी 353 तक पूरा निर्णय बता दिया। जैसी करनी तैसी भरनी, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, कोई बचेगा नहीं। लेकिन पशुओं का कर्म नहीं बनता है, लेकिन कर्म का फल उनको भी भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में जैसा कर्म किया तैसा फल वो तो भोगेगा, बचेगा नहीं। ये सारे के सारे कर्म का दंड भोग रहे हैं। और मनुष्य खानी भोग भूमिका और कर्म भूमिका दोनों में आती है। यहाँ कर्म का फल भी भोगा जाता है और नया कर्म भी बनाया जाता है, लेकिन पशु पक्षी उसमें खाने में नया कर्म नहीं बनता, मगर किए हुए कर्म का फल वहां पर भोगा जाता है, सो मनुष्य जन्म के किए हुए कर्म का। इसलिए इस विधान को जो बढ़िया तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, वो किसी प्रकार से धोखे में नहीं आते। अब आती है ईश्वर ब्रह्मात्म परमात्मा की बात, तो लोगों ने व्यापक माना और व्यापक जैसी कोई चीज है नहीं सारे संसार में। इसलिए जीव को जीव ही कहना चाहिए, जीव को चेतन ज्ञान स्वरूप कहना चाहिए। अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। अपने कर्मों के बस ये शरीर धारण करता है और छोड़ देता है। आज यदि वर्तमान में मनुष्य खाने में और सर्व कर्मों को समझ करके त्याग देगा तो मुक्त हो जाएगा, और कर्म करता रहेगा तो इसको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। चेतन जीव के ऊपर कोई भी आत्मा परमात्मा ईश ब्रह्म है नहीं। चेतन जीव के ऊपर यदि कोई आत्मा है तो फिर जीव को पता कैसे चला कि मैं एक देशी हूं, क्योंकि आत्मा की व्याख्या सर्वदेशी में है। इसलिए जब सर्वदेशी है तो सर्वदेशी में कोई भी चीज खाली नहीं रहती। जड़ और चेतन सब में व्यापक आत्मा हो गया, तो फिर जीव को पता कैसे चला कि मैं एक देशी हूं, और यह भी पता कैसे चला कि मैं सर्वदेशी एक देशी हूं, और यह भी पता कैसे चला कि दूसरा मेरे ऊपर कोई नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? अब यह निर्णय से पता चलता है कि जीव के ऊपर कोई भी
ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं और व्यापक जैसी कोई चीज नहीं। जब व्यापक का यहाँ पर खंडन हो गया, व्यापक नाम की कोई चीज नहीं, तो आत्मा नाम की भी कोई चीज नहीं, ब्रह्म नाम की भी कोई चीज नहीं, ईश्वर नाम की भी कोई चीज नहीं। जहाँ जड़ और चेतन दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। जड़ में पृथ्वी जलवायु अग्नि ये सब जड़ पदार्थ हैं, और चेतन में ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। और जब चेतन जीव को ये पता चल जाता है कि जो व्यापकवाद मैंने माना था, जो आत्मा परमात्मा की जो मैंने कल्पना की थी, वो मिथ्या धोखा है, वो मेरे से भिन्न अलग है, और अलग क्या वो कोई वस्तु ही नहीं है, और मैं वस्तु रूप में ज्ञान स्वरूप चेतन जीव हूं। जब जैसा ऐसा ज्ञान जब हो जाएगा, फिर कभी नहीं कहेगा कि ये जीव ही आत्मा है, फिर कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, या जीव ही ईश्वर है, जीव ही भगवान है। ये शब्द फिर नहीं लगेंगे जीव के लिए, क्योंकि जीव एक स्वतंत्र पदार्थ है और ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड है। लोग ये भी कहते हैं कि हमने जीव को देखा नहीं, ये भी कहना बिल्कुल झूठ मिथ्या कल्पना है। जब सारी वस्तुओं को जान रहा है तो जानने का काम कर कौन रहा है? वो जीव ही तो कर रहा है। पल पल अपने को जानता है, हर पल अपने को जानता है, सोते जागते अपने को जानता है, और सो जाता है तब भी कहता है आज मैं ऐसा सो गया कि मुझे याद नहीं रही। और ये भी कहता है कि आज मेरी नींद भंग हो गई, पूरी रात नींद नहीं आई। ये भी कहता है कि आज मैं ऐसा थक गया था कि मेरे को चैन ही नहीं पड़ा। तो इसको कौन जान रहा है? ये सारी गतिविधि को कौन जानेगा बिना चेतन जीव के? तो जो जनैया चेतन जीव है, यही अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर दूसरा और कोई नहीं। लेकिन लोगों के अंदर ऐसा भ्रम छा गया है कि कोई है। मुसलमानों के अंदर भी भ्रम छाया है कि कोई अल्लाह खुदा है, और हिंदुओं के अंदर भी भ्रम छाया है कि कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है। सबके अंदर छाया है। जैनियों के अंदर ऐसा भ्रम छाया है कि ऊपर चंद्रमुख शिला है, सबका है ना। किसी का 14वें तबके पर बैठा हुआ है, किसी का चंद्रमुख शिला पर है, कोई 7वें लोक में है। ये सारी कल्पनाएं मनुष्य की हैं, और मनुष्य इन कल्पनाओं में जब तक भूला रहेगा तब तक बचेगा नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना की, भूत चुड़ैलों की कल्पना की, मरने के बाद में और भूतनी हो जाते हैं ये भी कल्पना की, अकाल मृत्यु की कल्पना की, ये सब मिथ्या धोखा भूल है। अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। जब शरीर ही छूट गया तो फिर अकाल मृत्यु कहां? इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर कर देना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय को जो भी समझ लेता है, चाहे वो नर हो या नारी हो, फिर कभी भूल में नहीं पड़ सकता। जब भूल ही मिट गई फिर रह ही क्या गया? जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं, जनैया चेतन जीव है। जानने वाला एक तो जानने वाला है, एक वस्तु जानने वाला है, और एक जानी हुई वस्तु है। तो जानने वाला चेतन जीव है और जानी हुई वस्तु ये सारा संसार है ना। एक जनैया होता है और एक वस्तु होती है। तो जनैया ही उस वस्तु को जानता है, लेकिन एक जड़ वस्तु एक चेतन वस्तु। तो चेतन वस्तु में तो ज्ञान गुण है, लेकिन जड़ वस्तु में ज्ञान गुण नहीं है। तो एक जानने वाला और एक जानी हुई वस्तु, ये दो ही है, तीसरा और कोई है नहीं। तीसरे की जो कल्पना की है लोगों ने, ये भ्रम फैलाया है। आज बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी और बड़े बड़े प्रवक्ता ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके और आत्मा आत्मा अलापते रहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म अलापते रहते हैं, खुदा खुदा अलापते रहते हैं, देवी देवताओं का नाम ले ले करके गाते बजाते रहते हैं। लेकिन उनको अपने आप का कोई होश आभास है नहीं, पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और हमको क्या कहना चाहिए। कहने वाला ये कौन है और सुनने वाला कौन है? कहने वाला और सुनने वाले दोनों ही जीव है। जो कहता है वो भी जीव है, और जो सुन लेता है और विचार करता है वो भी जीव है, और जो कहता है और सुनता नहीं तो वहां जीव नहीं। ईश्वर के नाम की और खूब लोग जोर शोर से चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर अभी तक किसी ने देखा नहीं, और वो आया भी नहीं, और उसने आवाज भी नहीं दी कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूं। ये सारी कल्पना मिथ्या है। किसी मनुष्य का नाम ईश्वर रख दो और कहो भैया ईश्वर, तो वो आवाज दे देगा, तो वो जीव सिद्ध होता है, वो ईश्वर सिद्ध नहीं होता है। इसी में आत्माराम किसी का नाम रख दिया तो वो मनुष्य ही होगा। आत्माराम एक देह का नाम उसने लेने के लिए रख दिया, लेकिन कोई कहे कि ये जीव ही आत्मा है तो ये मिथ्या है। यदि कोई कहे कि देह ही आत्मा है, ये भी मिथ्या है। वो तो लेने के लिए एक नाम रखा गया है, और नाम जड़ होता है, नाम अवस्तु होता है, नाम कोई वस्तु नहीं। नाम बदल दिया जाता है, जैसे बच्चे का नाम रख देते हैं माता पिता, वो नाम अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा नाम बदल देते हैं। कोई पंडित ब्राह्मणों का नाम रखवाते हैं, और यदि कोई काम का बढ़िया नहीं है तो माता पिता अपना नाम रख लेते हैं।
किसी किसी बच्चे के दो दो नाम रखते हैं, घर का नाम अलग होता है, स्कूल में नाम अलग होता है, ऐसे भी होते हैं, है ना। बेटियों के भी नाम दो दो रख देते हैं, बेटाओं के नाम भी दो दो रखते हैं, एक रोज लेने के लिए रख देते हैं, एक लिखने के लिए रख देते हैं। लेकिन नाम बदल सकता है, पर जिसका नाम रखा था वो नहीं बदल सकता, वो चेतन जीव है। इसलिए जीव के ऊपर कोई भी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा है नहीं। और जब तक इस कल्पना में हम लगे रहेंगे, इस भूल में हम भूले रहेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल हो नहीं सकता है। हम समझते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं और कर्म करवाने वाला कोई दूसरा है, और यदि हम फिर उसका भजन करेंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। आप कर्म कर रहे हो तो आपको ही कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई दूसरा नहीं है जिसने आपको कर्म करने की प्रेरणा दी हो, इसलिए आपके कर्म कट नहीं सकते हैं, और कर्म जो भी किया उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अब सत्संग क्यों होता है? कि जिसके द्वारा पता चल जाए कि कर्म करने वाला और भोगने वाला कौन है। इस कर्म करने की प्रेरणा देने वाला हमारे ऊपर कोई है कि नहीं, ये पता चलता है सदगुरु श्री कबीर साहब के सत्संग के द्वारा। वो कहते हैं भाई आप लोगों को कोई दूसरा कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, आप स्वयं ही कर्म अपने बिगाड़ते हो और स्वयं ही उस कर्म का फल भोगते हो। यदि आज ही उस कर्म को आप त्याग दोगे और समझ लोगे विधान को कि मेरे कर्म ही मेरे को दुख देते हैं, तो उसी दिन से आप ऐसे कर्म नहीं करोगे जिन कर्मों के द्वारा आपको अमृत दुख हो। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, संशय को दूर करो, खान पान अपना अच्छा रखो, पवित्र अपने विचार बनाओ, और बुरे कर्म कभी मत करो जिससे हमारा अंतःकरण गंदा हो और अन्य खानियों में जाकर के हमको दुख भोगना पड़े। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।